हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट करने से पहले आप ये फॉर्मूले देखिए। इन फॉर्मूलों को आप कॉपी में लिख लीजिए और इसे याद कीजिए, क्योंकि फॉर्मूलों के बगैर ये एक्सरसाइज नहीं होगी। अगर फॉर्मूले आपको पुट करने आ गए तो ये क्वेश्चन आपको हलवा लगने लगेंगे। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हमें प्रूव करना है कोसक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। या तो आप दो तरीके से कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दो, राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा दो, या राइट हैंड सॉल्व कर दो, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल दिखा दो, या लेफ्ट हैंड और राइट साइड अलग कर दो। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, एलएचएस। तो एलएचएस में क्या है हमारे पास, कोसक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था कि अगर हम क्वेश्चन को साइन कोस के अंदर रखते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाता है। चलिए पहले इसको साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। कोसक थीटा का फॉर्मूला मैं बता देता हूं आपको। कोसक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। कोसक थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन साइन थीटा होता है, और कोट थीटा का फॉर्मूला कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ये आपके फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, तो इसको कोसक थीटा क्या लिखेंगे हम, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि हमने कोट थीटा को साइन कोस में चेंज कर लिया। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहने दो। अब इसका ब्रैकेट के अंदर आप एलसीएम ले लो। एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है, साइन थीटा एलसीएम आ रहा है साइन थीटा। तो यहां पे 1 माइनस कोस थीटा आ जाएगा। अब देखो ये होल स्क्वायर है, अब इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो रहा है ये, तो ये स्क्वायर दोनों का होता है, न्यूमेटर का भी होता है और डिनोमिनेटर का भी होता है ये। तो आप इसको ऐसे लिख लो, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर न्यूमेटर का भी था और ये डिनोमिनेटर का भी था। तो देखिए आपको प्रूव क्या करना था, आपको ये करना था 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा कुछ ऐसा आ रहा है, हम इसकी आइडेंटिटी नहीं खोलेंगे। अगर आइडेंटिटी खोल देंगे तो ये भी हमारा चला जाएगा। अब हमें देखना क्या है कि प्रूव क्या करना है, हमें नीचे भी कोस थीटा लेके आना है ना, 1 प्लस कोस थीटा। यहां पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, लेकिन हमें एक आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो कोस स्क्वायर इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इस साइन स्क्वायर की जगह हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसको आप लिख दो 1 माइनस कोस थीटा, ये होल स्क्वायर है, इसको आप ऐसा लिख सकते थे 1 माइनस कोस थीटा, दो बार ऐसा लिख सकते थे, अपॉन इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह ये लिख देते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें नीचे कोस लेके आना था। तो अच्छा एक मैं बात बताऊं आपको, 1 का अगर हम स्क्वायर कर दे, कोई हमने मैथ का रूल तो नहीं तोड़ा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इसके लगाने से क्या हो जाएगा, हमारे पास आइडेंटिटी लग जाएगी ए की 2 माइनस बी की 2। देखो आइडेंटिटी क्या होती है, ए की 2 माइनस बी की 2, ए की 2 माइनस बी की 2 एक बार प्लस होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए की जगह 1 हो जाएगा हमारा, बी की जगह कोस थीटा हो जाएगा। चलिए लगाते हैं आइडेंटिटी, 1 माइनस कोस थीटा, न्यूमेटर को तो आप ऐसा ही लिख लो 1 माइनस कोस थीटा। अब इसकी जगह क्या लगा दोगे, आइडेंटिटी लगा दो, ए की 2 माइनस बी की 2 की जगह क्या लिखोगे आप, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ये माइनस वाला इससे कट जाएगा, एक इससे कट जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ये हमने प्रूव कर दिया।
राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो आप इसके नीचे लिख दो कि LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन था। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। पार्ट मैंने क्या बोला था आपको कि आप क्वेश्चन को साइन कोस में रखो, ये लेकिन ये पहले ही साइन कोस के अंदर है, तो हम LHS ले लेते हैं सबसे पहले। LHS कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। ये फ्रैक्शन में है और प्लस का है, तो इसका आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम आपके पास आ गया 1 प्लस साइन ए और कोस ए। आपका जब ऐसे होता है, देखो ध्यान से सुनो, 3/4 प्लस में 5/7 होता है, तो आप क्या करते हो, इसका एलसीएम लिया आपने, 28 एलसीएम आया, तो आप क्या करते थे, 28 को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते थे। तो जैसे 28 को 4 से डिवाइड कर 7 आ जाएगा, जो 7 आया था उसको आप ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते थे। सेम इसी तरीके से इसको करना है। आप इस एलसीएम को इससे डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे। देखो ऐसे आप क्या करोगे, इस एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, देखो ऐसे 1 प्लस साइन ए और कोस ए। ये आपको रफ में करना है, अगर वैसे भी सोच सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। 1 प्लस साइन ए, तो ये 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा, कोस ए। और जो बचता है हम न्यूमेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। कोस ए की जब कोस ए से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, कोस के रे हो जाएगा, कोस के रे प्लस। अब फिर करना है, अब डेनोमीटर को कोस ए से डिवाइड करना है। जब डिवाइड करोगे कोस ए से कोस ए कट जाएगा, बचेगा आपके पास 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप क्या करो, इसकी आइडेंटिटी खोल दो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होगी ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसकी आइडेंटिटी खोल लो। तो इसको तो आप ऐसे लिखो, को स्क्वायर को को स्क्वायर ए प्लस, अब आइडेंटिटी खोलोगे क्या होगा, ए की 2 मतलब 1 की 2, ए की जगह क्या है 1 है और बी की जगह साइन है, तो ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab, 2 इंटू ए का मतलब 1 और बी का मतलब साइन है, अपॉन 1 प्लस साइन है और कोस है। अब आपको पता है एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो ये साइन स्क्वायर थीटा रहा, साइन स्क्वायर ए रहा, और ये प्लस का कोस स्क्वायर ए रहा। इन दोनों को अगर हम ऐड करते तो इनका आंसर क्या आता है, 1। लेकिन रीअरेंज करके लिख लेते, चलो कोई बात नहीं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ 1। अब ब्रैकेट के अंदर लिख लूंगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, क्योंकि हमें आइडेंटिटी अगले उसमें लगा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो मैं इसको रीअरेंज करके ऐसा लिख लेता हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। आपने ये भी लिख लिया, नहीं ये 1 लिख लिया, ये भी लिख लिया और ये भी लिख लिया। अब क्या रहा आपके पास, प्लस 2 साइन ए, 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 2, और साइन ए से होगी तो 2 साइन ए हो गया, प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कोस ए। अब आपको आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी जगह 1 लिख देंगे। तो ये वाला तो 1, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कोस ए। अब इसको ऐड करोगे, 1 और 1 क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए
और कोस ए। अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है आपका, यहां से 2 कॉमन ले लो, मैं यहां पे ले लेता हूं। 2 कॉमन लेने के बाद यहां तो 1 बच जाएगा, प्लस साइन ए, ये 2 बाहर चला गया, बचा साइन ए, साइन ए अपॉन डिनोमिनेटर को आप ऐसा ही लिख दो, 1 प्लस साइन ए और कोस ए। अब देखो मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कट गया, तो आपके पास क्या बचा, 2 अपॉन कोस ए। और आपको पता है एक फॉर्मूला, मैं यहां पे लिख देता हूं, 1 अपॉन कोस ए, 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, सेक ए होता है ना। तो आप इसको ऐसा लिख सकते थे, 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए। अब 2 अपॉन कोस ए को ऐसा लिख सकते थे ना, और 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको, सेक ए होता है। तो ये क्या हो गया, 2 सेक ए। तो हमने प्रूव कर दिया LHS इक्वल टू RHS। हमने RHS में क्या प्रूव करना था, 2 सेक ए, और हमने 2 सेक ए प्रूव कर दिया। तो हैंस प्रूव LHS इक्वल टू RHS, लिख दो LHS इक्वल टू RHS। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।